तुम्हारी तो 7 पुश्तों को समझूंगा मैं। तुम मेरे बेटे को उल्लू बनाओ, मैं छोड़ दूंगा तुमको ना तुम्हारे बाप को। उल्लू होगा आपको ये बेटा और आप होंगे उल्लू। अपने बाप को मेरे साथ इसने बदतमीजी की ना तुम। भी नहीं, मैं कौन हूँ? अरे हो गए कोई लाट साहब के बच्चे, मगर शक्ल से तो खबीस लग रहा है। मेरे बेटे पे डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती? देखो जी आप एक लफ्ज़ भी तुम बोले ना तो मैं 2 टके की छोकरी मेरे मुँह आती है, और वो भी किसके बलबूते पर? उस कमीने में आओ के मैं देखती हूँ कि मुझे कौन निकालता है। मैं निकालूंगा मैं। अरे तुम्हारे तो माली 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 क्या कर रही हो? मत करो मत करो, क्या हंगामा बचा रखा? खुदा के लिए मेरी भी तो सुन लो। जब घर वाले रखने पर राजी नहीं है तो क्या करोगी? अरे मुझे तो पहले ही खबर थी इस दिन की। मुझे मत हाथ लगाओ, छोड़ दो। दादा गुस्सा गर्मी दिखाने से क्या फायदा? सीधी तरह नहीं निकलोगी तो ये लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। दूसरा रास्ता आता है। मेरी मानो तो आप चलती फिरती नजर आओ। इन दिलों में अब तेल नहीं है। होश में रहो तारा, ये क्या हंगामा बचा रखा है? कुछ मेरी भी तो सुन लो ना खुदा के वास्ते। तुम भी अरे मेरी तारा आई है? अरे क्या हुआ? मैं कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, करवा दी ना। अब देखिए सभी एक ही जैसे होते हैं। अरे तो हुआ क्या? वो लॉर्ड साहब के बच्चे आए थे मुझे घर से निकालने। मुझे है तुझे घर से निकालने? कहाँ है मुस्तफा? नाम ना लीजिएगा उनका, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से वो। अरे अरे तो बक क्या रही है? वो इतनी बुज़दिल है वो के। अरे क्या कह रही है? कुछ मुंह से तो फूट या निकालू जूती। लोग अंदर से इतने खबीस होते हैं कि पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो अरे मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तू कह क्या रही है बीबी? वो पैसे वाले होंगे तो अपने घर के, गाली तो मैं लाट साहब की भी नहीं सुनूंगी। वो क्या चीज है जी? हैं? अरे तो हुआ क्या? मार के हड्डी पसली एक कर दी है तेरी। अरे मेरी क्या करेंगे वो? मैंने कर दी उनकी। मेरा बस चलता ना तो सारे घर में आग लगा देती। अरे कमबख्त, ये हर वक्त तू मौत का फरिश्ता क्यों बनी रहती है आखिर? अरे बताती क्यों नहीं क्या हुआ? अरे जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। मैं भी तारा हूँ, मेरा नाम बदल देना अगर मैंने बदला ना लिया हो। मैं कोई माली खाला नहीं हूँ, मैं तो जीना हराम कर दूंगी उन सबका। अरे कमबख्त, तेरा कोई दिमाग खराब हो गया है? हाँ दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो गई हूँ मैं कोई मट्टी का बुत तो नहीं हूँ ना। पसंद आ गया तो रख लिया, बुरा लगा तो फेंक दिया। ओहो, आप हैं? तभी क़यामत साथ साथ आई और नीचे बरपा है। हाँ। अरे नीचे क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हो रही है माली खाला और बेगम जान, हंगामा जबरदस्त। या अल्लाह खैर। अरे मैं क्या करूं? जाऊं माली से पूछूं ये माजरा क्या है आखिर? माली से। या अल्लाह खैर। आप क्यों गर्दिश में हैं? देखिए आफाक भाई, आप मुझसे मत बोलिएगा, और आप जो है ना मुझे समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मैं मर गए समझाने वाले, अब तो तुम्हें अल्लाह मियां ही समझाएंगे। मर के भी मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, हम तो जैसे बेवकूफ है ना कि तुम्हारी 2.5 मन की लाश लादे लादे फिरेंगे इधर से उधर हैं, और वो तो है भी नहीं इस काबिल। मैं तो पहले कह रहा था तुम्हारी ही आंखें खराब थी बस। क्या क्या क्या? मैं शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। क्या क्या क्या? आप तो बड़े अक्लमंद लगते हैं ना शक्ल से। शक्ल ये देखिए कभी आईने में। कैसा बुरा लगा? अच्छा बाबा शहजादा है बस। ठीक है जी, जैसा भी है, जैसा भी लगता है। आप क्यों जलते हैं? अजी तो तुम रो, सर को पीटो अपने। वैसे तो बड़ी छप्पन छुरी बनी रहती है, और मौका आया तो शक्ल देखो फिटकार बरसने लगी एकदम। आफाक भाई मैं जो हूँ ना, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ तो बुज़दिल नहीं है, जब तो छोड़ छाड़ के भागा ही वहाँ से बहादुर। मैं छोड़ छाड़ के नहीं भागी हूँ आफाक भाई, मुझे धोखा देना कोई खेल नहीं है। हाँ मगर मैं तो घर गया था तुम्हारे, वहाँ तो ताला लगा हुआ। ताला लगा हुआ? हाँ ताला घर में? हाँ।
खैर अब तो वो जमीन में भी घुस जाए ना तो मैं घुसेगा, वो बिल्कुल घुसेगा, वो डर के मारे बिल्कुल घुसेगा। या तो मैं नहीं हाँ। या वो नहीं इस दुनिया में, या इधर या उधर। हाँ हाँ, दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कहाँ जाता है वो बच के। हाथ मिलाओ इसी बात के ऊपर। आपको तो मजाक ही सूझता रहता है। पूछता। आदमी ना हुआ चींटियों भरा कबाब हो गया है। इधर लड़कियां उधर लड़कियां, जिधर देखो लड़कियां लड़कियां। बड़े नखरे वाली हैं भाई ये मोहतरमा तो। क्या उससे मिलना? जी वो मुझे मुस्तफा साहब से मिलना है। वो अभी नहीं मिल सकते, बहुत मसरूफ है। क्यों? क्या अंदर भी लड़कियां हैं? जी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है? कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा ना? आप नहीं समझती? ओहो मैं सब समझती हूँ, जानती भी है कि मैं हूँ कौन। बेगम हूँ उनकी, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो यूं दीदा पहाड़ पहाड़ के देख रही है मुझे। आप बेगम? क्यों? बेगम क्या किसी और नमूने की होती हैं? मगर मोहतरमा वो तो। ओहो बहस किए जाएंगी भाई। अब देखिए ना, घर की हर बात वो आपको तो नहीं बता सकते ना आके, कुछ बातें तो छुपा के भी रखने की होती हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दी कि गलत फहमी में ना मुब्तला रहे कहीं आप मोहतरमा। लेकिन मुस्तफा साहब तो अभी गैर शादीशुदा है। या अल्लाह, ये मैं उनकी बेगम जिंदा सलामत खड़ी हूँ और वो गैर शादीशुदा है। कमाल कर रही हैं आप भी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपकी समझ में आएगा भी नहीं, खासी कम अक्ल मालूम होती है। जी ना जाने इतना पढ़ लिख कैसे लिया। उस्तानी जिंदा है आपकी? जी मेरा मतलब है कि वो गरीब आपको पढ़ाने के बाद क्या ही जिंदा बची होगी। आप अजीब बातें कर रही हैं। मैं अजीब बातें नहीं करेंगे। ये जो आपने घोंसला सा बना रखा है ना, इससे दिमाग का रास्ता रुक जाता है, समझ में नहीं आता कुछ। 1 घंटे से कह रही हूँ कि मुस्तफा साहब से मिलना है। मैंने कहा ना आपसे। अच्छा ऐसा करो, देखो अब आई ना तरकीब, इतनी देर से पहले ही आ जाती। ये ना, ये रख लो, ये रख लो। आप तो अंदर चला जाने तो जाओ। क्या आप मेरी तौहीन कर रही हैं? ओफो, तौहीन वहीन क्या, तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। शराफत से कह रही हूँ 1 घंटे से जाने दो, जाने दो। लेकिन मैंने कहा ना कि मीटिंग हो रही है। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो कि मेरे जाने से उसकी बेपर्दगी हो जाएगी? अरे आप कहाँ जा रही हैं? तो दे आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव, यानी इन रेट की बेसिस के ऊपर तो कोई मैं कोई डरती नहीं हूँ, कह दिया मैंने। कौन सा ऐसा गजब हो जाएगा जो मैं अगर चली आई तो? सर मैंने मना किया था मगर। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये नहीं, पहले इन सबको बताएं कि मैं कौन हूँ। बाजी किसी को पता ही नहीं यहाँ पर, ना ये बेगम साहब जानती है ना वो चौकीदार को मालूम है। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा मैं तारुफ कराना भूल गया। ये है मेरी मिसेस। बेगम हूँ इनकी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। क्या भाई, मुबारकबाद तो वसूल करने दे। आप भी दे रहे थे ना जी, शुक्रिया। बड़ी ना। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज बी सीटेड, आई विल बी बैक विथ यू इन अ मिनट। ये कहाँ जा रहे हैं मुझे? आप बात सुनिए प्लीज, बात सुनिए। क्या बात सुनिए, बात सुनिए। बोलो प्लीज प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तारा तारा आहिस्ता बोलो, मेरी बात तो सुन लो ना तुम। नहीं सुननी मुझे कोई बात आपकी, समझे आप? कमाल करती है तुम तारा, खुदा के वास्ते। अच्छा ऐसा करो, नाराज मत हो, बैठ जाओ। नहीं, यहाँ 1 मिनट को नहीं बैठूंगी मैं। खबरदार जो मेरा नाम अपने मुंह से लिया आपने। तुम हर वक्त गुस्सा करती रहती हो। अच्छा इत्मीनान से ठंडे दिल से मेरी बात पे गौर करो। देखो मैंने ऐसा सोचा है कि तुम मेरे साथ घर चलो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बाबा जो है ना वो भी 2-1 दिन में चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना आपके घर, समझे आप? और छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारे दफ्तर को इकट्ठा कर लूंगी। ये जो इज्जत है ना आपकी, सब धरी की धरी रह जाएगी। बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं, रुकना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, तो फिर तुम आखिर आई किस लिए हो यहाँ पे? मैं किस लिए आई हूँ? मैं किस लिए आई हूँ? तुम कभी नहीं समझोगे तैफी, तुम कभी नहीं समझोगे तैफी। आओ बिटिया आओ। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आप भैया आए थे, नौकर को पूरे 25 रुपए दे गए। अब किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अरे तो हो जाए खबर, मैं क्या डरती हूँ किसी से? वो तो मैंने बीमारी का सुना तो आ गई, वरना। अरे भात तो उतर गया है। बड़े साहब आए थे और चलते चलते मुझे ताकीद कर गए थे कि वो लड़की ना आने पाए। मैं खुशामद करने नहीं आई हूँ किसी की, सुन लो ये। अच्छा अब कमरे में तो जाओ, मगर देखो बेटी, कभी नरम कभी गरम होना अरे चाहिए। नरम वरम मैं नहीं जानती माली खाला। अच्छा जाओ तो तुम अपने कमरे में। कौन? तारा तुम? हाँ,
मैं जानता था तारा कि तुम जानते थे? हाँ, तो मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन जरूर आओगे। और तुम नहीं आ सकते थे? तुम्हारे पाँव टूट गए थे क्या? ठीक है तारा, तुम अब ये देखने आई हो कि मैं अभी तक जिंदा कैसे। अरे तुम्हारी तो मुझे जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मेरी तरफ से तुम जियो या तारा, खुदा के वास्ते तुम मेरी बात तो सुन लो ना। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बेवकूफ बनाने वाली मनहूस बातें। क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तारा, खुदा के वास्ते ठीक है, तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा लो, मगर लिल्लाह के वास्ते मेरी एक बात तो सुन लो ना। तुम्हें बातें बनाने के अलावा और आती क्या है? तारा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, अगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तुमने तभी मुझे इतना जलील किया है, इतना जलील किया है सबके सामने। बिटिया, वो दर्जी आया था, ये दे गया है मुझे जोगियों वाला कुर्ता। हाय खाला, मैं तो कब से इसका इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता है? चलो बिटिया, तुम्हें न जाने ये जोगियों वाला कुर्ता क्यों पसंद आया है? ओहो खाला, तुमको तो फैशन का कुछ पता ही नहीं। जानती हो आजकल ऐसे कुर्ते पहने जाते हैं। जब मैं इसे पहन के चलूंगी ना, यूं यूं यूं, फिर देखना कैसी लगती हूँ। पता है, उस दिन मैंने एक फिल्म देखी थी ना खाला, जब उस दिन हम लोग गए थे, उसमें पहने हुए थे एक लड़की, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। चलो हटो। अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं निगोड़ा अच्छा लगा। अल्लाह खाला, तुम जो हो ना बिल्कुल दकियानूसी हो। तुम्हें क्या पता ये बातें? पता है, तैफी कह रहे थे कि अब तो मैं बिल्कुल वो लगती हूँ, पता नहीं क्या एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज था, वो लगती हूँ मैं अब। तो तुम अपने घर में भी जाहिल कब लगती थी? भाई अपने घर में भी शर्मा भी से क्या कम थी? हाँ, अरे खाला तुम्हें बताओ, अब तो मैं फर अंग्रेजी भी समझने लगी हूँ। हाँ, उस दिन क्या हुआ, हम दावत में गए, एक साहब आए, बड़ी तेजी से मेरे साथ गिट-पिट अंग्रेजी बोलने लगे। हाँ, तो फिर तुमने क्या कहा? अरे मैं कहती क्या, मैं फौरन उनका मतलब समझ गई, सलाम कर रहे थे मुझे। एक बात समझ में नहीं आई, ये इतना लंबा सलाम करने की क्या जरूरत थी? खैर जो भी हो, पता है फिर मैंने क्या किया? क्या जनाब, मैंने भी बड़े मुस्कुरा के मुंह बना के अंग्रेजी में जवाब दिया। जानती हो मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा हाउ यू डू। करीबी खड़े थे, सुर्ख पड़ गए, लाल हो गए, मारे खुशी के। अच्छा हाँ, बड़े खुश हो रहे थे। मतलब कहे क्या रहे थे? अरे कहती क्या, झट से मुझे घसीट के कोने में ले गए ताकि किसी की नजर न लग जाए आसपास वाले की। और क्या, और कहने लगी वैसे तुम उर्दू बड़ी खूबसूरत बोलती हो, वही बोला करो। अच्छा हाँ, वैसे खाला पता है फर पढ़ती हो अंग्रेजी के नावल। सुनाओ तुमको? हाँ, सुनाती हूँ। कहाँ गया मेरा नॉवल? ये रहा, देखो ये होता है अंग्रेजी का नावल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली। वो मेरी सुर्ख टाई का रखी हुई है, जल्दी से देख दो प्लीज। आप जो है ना हमेशा बीच में गड़बड़ कर देते हैं। भाई ये टाई के बगैर भी अच्छे खासे लग रहे हैं। क्या लग रहा हूँ? हाँ चलिए ठीक है, आप कहती हैं। लो, अब ये देखो कौन आ गया मरने को। जाओ उधर माली खाला देखना। इमाम से तैफी, ये जो लोग हैं ना, जहाँ खाने पीने का सामान लेके बैठो ना, फौरन आंख धमकते हैं। तैफी इनकी नाक है या एंटीना? बुरी बात फिर वही। अरे भाई कोई मेहमान वगैरह होंगे। अच्छा आप ये कीजिए कि मेरा देर हो रही है, आप जल्दी से चाय तो बना दीजिए। बड़ा तंग किया, सारा दिन तैफी ये लगा रहता, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। क्या हुआ? बेध्यानी में मैं तो मैं आपके भी हिस्से का नाश्ता खा गई। क्या? और आपसे उम्मीद ही क्या है? हाँ जी बताइए कि चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, जरूर, बहुत सारी मिल जाएगी। प्लीज भैया, अरे बिटिया, भैया वो आ गए। कौन आ गया? ऐसा कौन सा आ गया? सारा शहर हमारे नाश्ता करने आ गया। अरे नहीं, वो आ गए हैं। बाबा और क्या? कहाँ है? गेट के बाहर अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। क्या कैसी तरफ आ रहे हैं? अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो उनकी सूरत देखते ही भागी सर पर। या अल्लाह, क्या फिर वही होगी जूता पैजार? क्या जूता पैजार होगी? कोई मेरे साथ करके तो देखे, हाथ लगा के तो देखे, तोड़ दूंगी। क्या? अरे
तो तुम ऐसा करो कि तुम इसके नीचे छुप जाओ प्लीज। मैं नहीं छुपती, छुपाओ अपने बाप को, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। ओ तारा, डरने की बात नहीं है, देखो अब वो आ जाएंगे ना, खामखा हंगामा होगा। तो अच्छा है हंगामा हो जाए, जितनी जल्दी छुट्टी हो ना अच्छा है। तो छुट्टी की बात नहीं, तुम कभी समझ तो लिया करो। देखो वो आएंगे ना, मैं इत्मीनान से उनको पटा लूंगा, बता दूंगा। तक नहीं आता वो इत्मीनान का दिन, तुम समझे? तुम्हारे सर पे हमेशा लटकती रहेगी ये तलवार अपने बाप की। मैं तो कहती हूँ जल्दी से बताओ, छुट्टी करो, लड़ मर के। लड़ने मरने का मौका नहीं, कभी अकल से तो काम लिया करो। देखो समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक बात बताओ, तुम आखिर इतने बुज़दिल क्यों हो? बुज़दिली की बात नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो वो आ जाएगा। अरे मान जाओ प्लीज, जल्दी से देखो प्लीज, जल्दी से। देखने में बदला लूंगी किसी से अपनी। इसे छुपाओ इसके नीचे डाल दो जल्दी। चाय चाहिए कौन सी जना। अब लिप्टन येलो लेबल के हर 200 ग्राम पैक में नेस्ले एवरीडे 40 ग्राम साशे बिल्कुल मुफ्त। रावल बाबा, आप कब आए? मैं सीधा फैक्ट्री गया था। क्या बजा है इस वक्त? इस वक्त 12 बजे बाबा। तो ये वक्त है दफ्तर जाने का। जी मुफ्त का माल हाथ लग गया है, खूब ऐश उड़ाए जा रहे हैं। बाप दादा की दौलत यूं ही लुटाई जाती। नहीं बाबा, बात दरअसल ये है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को, तो इस वजह से देर हो गई। जी वो बाबा आप चाय पी लीजिए ना, चाय तैयार। चाय? हाँ जी चाय। 12 बजे और चाय? जी। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? जी नहीं, दफ्तर में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने वक्त दे रखा था, तुमसे मिलवाना है। जी मैं चल रहा हूँ बाबा, बस मैं नाश्ता कर लूँ। नाश्ता? जी नाश्ता। घास तो नहीं खा गए हो तुम? ये किसने किया है नाश्ता? ये किसी ने नहीं किया, वो बाबा मैंने किया था। दोबारा जी से। ये 10 दफा नाश्ता करने की आदत कब से पड़ गई तुम्हें? 10 दफा नहीं बाबा, मैं तो चाय के लिए कह रहा था। चाय? जी चाय। सारी चायदानी खाली हो गई और इसके बावजूद दिल नहीं भरा तुम्हारा चाय से? मैं कहता हूँ होश में आ जाओ तुम, वरना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, समझे? जी आप कहते तो मैं नहीं पीता। चलिए आप चलिए ना। नालायक कहीं का। अरे बेरे चलता क्यों नहीं? जब से आए बाय किया जा रहा है। मैं चल रहा हूँ बाबा, आप चलिए, मैं जरा। अब क्या बाकी है? बाकी तो कुछ भी नहीं है, वो जरा बुआ से कुछ कहना था। क्या कहना था? वो तो बाबा वो दावत के लिए कहना था। दावत? जी। किसकी? दोस्तों की। कौन दोस्त हैं ये तुम्हारे? जी वो जी तुम्हारी आवारगी नहीं जाएगी क्यों? मैं तुम्हारी खाला को भेजूंगा जाते में यहाँ, ताकि वो तुम्हारी देखभाल करें। जी आप भी कमाल कर रहे हैं बाबा, खुदा के वास्ते मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चा बूढ़ा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अकेले रहकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। बुआ बुआ कहाँ मर जाती है बुढ़िया कमबख्त? जी सरकार अभी आई। इधर आओ। जी सुनो, दोपहर के खाने पर 2-4 लफंगे आ रहे हैं यहाँ, समझी? उनके ठूंसने के लिए कुछ पका लेना। मुफ्त का माल उड़ाया जा रहा है। जी कौन आ रहा है सरकार? अरे भाई तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो बस। ये क्या है? ये किताबें बच्चों की। अबे नालायक को तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर बच्चों का तेरे घर में क्या काम? बच्चों का जी बच्चे तो पड़ोस के होंगे बाबा, पड़ोस के होंगे। अब मुझे क्या पता, मैं हर वक्त घर में थोड़ी रहता हूँ बाबा। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के बच्चे यहाँ आकर कुदकड़े लगाते हैं, क्यों बुआ? जी वो सरकार मैं क्या भैया आप ही कुछ बताइए। जी बाबा मुझे क्या पता काय के लिए आता है? वो टीवी देखने आते होंगे बाबा, टीवी देखने। हाँ मैं समझ गया, टीवी देखने। अच्छा चलो चलो। दिमाग खराब। अरे बिटिया, अरे आपको तो सलमा जी के साथ बाजार जाना था, आप तैयारी नहीं हुई अब तक? अब किसी दुकानदार की शादी तो हो नहीं रही है जो मैं बन सच के जाऊं। ये सब ठीक नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? अरे बिटिया आप तो जो भी पहन लेती हैं आप पर सच जाता है। तो ये बात है, तुम फिर आ गई? क्यों बुआ, मैंने तुझसे क्या कहा था? नमक हराम। सरकार मेरी क्या मजाल है, वो ईमान से वो। दूर हो जा मेरी नजरों से। क्यों जी, तुमने यहाँ कदम कैसे रखा? सलाम अलैकुम।
वालेकुम। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अजी पूछने को छोड़े, आप तशरीफ तो रखिए, इतनी दूर से चले आ रहे हैं, कुछ चाय। माली खाला भी अजीब औरत है। माली खाला भागकर चाय बना कर लाओ। खबरदार जो मेरे साथ चालाकियां की होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? अरे हिम्मत में मत की तो जी, आप रहने, हम बैठे तो यानी तुम मैं कब आ रही थी जी आपके घर? वो आपके बेटे साथ पहुंचे और इतना रोए पीछे चिल्लाए, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए तो मैं आई थी। वो अहमद? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं चली ना मेरे साथ तो मैं खुद भी जहर खा लूंगा, अपने बाप को भी जहर दे दूंगा। हाँ, मैंने कहा नाहक दो जिंदगियां मेरी वजह से। ओ नामाकूल नाखलफ, मैं पूछूंगा उससे। हाँ जी पूछिएगा, मैं तो थूकती भी नहीं आपके घर के ऊपर, लेकिन वो जो है ना कहने लगी मेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं गोली से उड़ा दूंगा उसको। क्या? हाँ। ये उसकी ये हिम्मत? मैंने कहा खामखा गरीब फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं अपने पिस्तौल की एक गोली उसके सीने में उतार दूंगा। हाँ बाबा वो भी यही कह रहे थे आपके लिए, बिल्कुल यही। मेरे लिए? जी मैंने तो जी वो बहुत समझाया उन्हें, मैंने कहा जाने दो बेचारे, बुढ़े बाप है, गलती हो गई, माफ कर दो। यानी वो और मुझे माफ करे? मैं अपने हाथों से उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं उसको आप जी जाने दें, आप तशरीफ तो रखिए। वो ये माली खाला न शरबत न चाय। माली खाला आ भी चुको। मैं उसे आग कर दूंगा, मैं उसे कौड़ी को मोहताज कर दूंगा। उसने मुझे समझा क्या है, जिंदगी भर याद करेगा मुझे। जी वो याद तो अब भी बात करती है, कल ही कह रहे थे कि बेचारे एक ही तो हमारे अब्बा है, वो भी ऐसे निकम्मे के। क्या? चुप रह लड़की, बहुत बातें बनाना आ गई हैं। वो नामाकूल आ गया हो ऐसी बातों में, समझी? मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि आप आराम से मेरी बातें सुनने में। भगो! अल्लाह, इतनी जोर से चिल्लाते हैं, दिमाग में आई बात भी निकल जाती है बाहर। अगर विकास साहब का लिहाज ना होता ना तो। चले, किसी का तो लिहाज किया आपने, मगर ये जो आपके बेटे साहब है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आ गए नहीं तो घर में हमारे, मैं अच्छी खासी ऐश कर रही थी अपने घर में, आया सबको उतार लिया शीशे में। बहरूपिया है कमबख्त। वो तो है, मगर अब मैं क्या करूं? वो जाने नहीं देते, आप रहने नहीं देते, मेरी तो बड़ी मुसीबत है। जाना तो खैर तुमको पड़ेगा ही, ये तुम कान खोल कर सुन लो, समझी? मैं तलाक दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या? मेरा बेटा कोई 2 टके का आदमी नहीं है, लाखों रुपए का मालिक है। उसकी शादी किसी बड़े घर में होगी। जी हो चुकी बड़े घर में शादी। बकवास मत करो, बस ये हमारा फैसला है। वाह, जैसे कोतवाल लग गए ना शहर के जो फैसले फरमा रहे हैं। लड़की बदजबानी मत करो। क्यों ना करूं जी बदजबानी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। और ये भी कौन खोल के सुन ले कि मैं धमकियों में आने वाली नहीं, मेरी तरफ से 10 दफा तलाक। मगर तलाक का नतीजा भी जानते? मुझे धमका रही हो? धमकाने की बात नहीं है, बता रही हूँ सीधी सादी बात। जानते 2.5 लाख रुपए मेरा मेहर है, एक पाई वसूल कर लूंगी, एक पाई नहीं छोड़ूंगी। और 300 रुपए माहवार खर्च है, वो भी नहीं छोड़ूंगी। और ये जो है ना कोठी बाग वाली, ये भी मेरे नाम है, फैक्ट्री भी मेरे नाम है। क्या बक रही हो? ये सब बक नहीं रही हूँ, ये सब पक्के कागज पर लिखा हुआ है, समझे? लाइए अब दीजिए तलाक, निकाले पैसे ये सारे। उस कमीने ने ये सब लिखवाया? हाँ, उसी ने लिखवाया और 10 गवाहों के सामने लिखवाया है ये। ओह, मैं उसे जान से मार दूंगा। मार दिया जान से, खुद तो जैसे बच जाएंगे ना। बको मत लड़की, तुमने मेरे लड़के को बेवकूफ बनाया। देखें मेरे ऊपर ज्यादा आंखें मत निकालिए, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। लड़की मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझी? तुम ये ना समझ लेना कि तुम दबा लोगी हम लोगों को। मैं भी बहुत से तरीके जानता हूँ। अजी मुझे भी बहुत से दूसरे तरीके आते हैं। बको मत, निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूं जी, मेरा तो ये घर है, तुम निकलो यहाँ से। निकलती हो या धक्के देकर निकलवाऊं? वाह देखो मेरे साथ ज्यादा वो नहीं करना, वरना मैं जो हूँ ना बहुत बुरी आदमी हूँ। अच्छा ये छुरी देखो जी, अगर मुझे ज्यादा जुनून हो गया ना तो तड़प रही होगी तुम्हारी लाश। क्या कर रही है? कर क्या रही हूँ? मैं बता रहा हूँ, पुलिस को बुलवा लूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा। तलाक दिलवा रहे थे, दिलवा तलाक, पुलिस को बुलवाएंगे, पुलिस तो बाद में आएगी, मैं कर माली वाली कहाँ मर गई? चलो निकालो इसका मत को। अरे चलो, निकालने वाले मर गया, मुझे सीधे चलो इस दरवाजे की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये है कि बंद कर रही हूँ आपको बाथरूम में, और कुछ मतलब नहीं। पागल हो गई? चलिए दिमाग खराब करके रख दिया बड़े मियाँ ने। जितनी शराफत बरतो ना उतने ही मैं तो पहरेदारी भी करूंगी और सेब भी खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम।
माशाल्लाह माशाल्लाह। चश्म बदूर, इसे खैर तो है। ये आज खंजर किस पर आजमाए जा रहे हैं? ओहो, नाराज मालूम होती है भाई हमसे, कोई जवाब ही नहीं। ईमान सितारा, मैं बहुत जल्दी दफ्तर से छूटा, मगर क्या करूं, देर हो गई। वैसे अभी थोड़ा सा वक्त है, चलो तैयार हो जा, पिक्चर चलते हैं ना। जी वो एक बात कहूँ आपसे। एक बात? आप 100 बातें कीजिए। आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नाराज और मैं? बेगम साहिबा, आपके ऊपर 7 खून माफ। फरमाइए। जी वो बात ये है कि कोई खास बात मालूम होती है, वरना आप और यूं क्या हो गया? कोई चीज भी टूट गई? ओहो, तो इसमें फिक्र की क्या बात है? तारा बेगम, आपसे शादी करते वक्त मैंने हर किस्म का रिस्क ले लिया था। अच्छा जल्दी से बताइए, टूटा तो क्या टूटा? टूटा कुछ नहीं, वो क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल कमबख्त, वरना बाहर आकर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये क्या है? यही तो था, यही है। क्या तुमने? हाँ, मैंने बता दिया है। बाबा को? बाबा को। वो मुझे तलाक दे रहे थे भाई। वो कमाल करती हो, अब मुसीबत हो जाएगी। आए थे बड़े तुरम खा बन के, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा, जेल में सड़वा दूंगा, ये वो तो मैं आपका लिहाज कर गई, वरना खुदा की कसम तारा, अब क्या होगा? वो होगा क्या? खोना क्या है? कब से बंद किया तुमने? 3 घंटे हो गए, अकल ठिकाने आ गई होगी। अकल खुदा की कसम, वो क़यामत ढालेंगे। बस डर के, आप भी एक जब आदमी है। तुम होश की बातें करते हो? बिल्कुल मैं होश में हूँ। अगर आपने उनको खोला है तो हरगिज़ में। जरा सोचा तो करो। देखो, खुदा की खून खराब हो जाएगा अगर। क्या बेवकूफी बातें? बेवकूफी मैं कर रही हूँ या वो? उसने मेरी तौहीन की है। बाहर आकर लगाऊंगा 2-4 हाथ। अरे खोल रहा हूँ बाबा, खोल रहा हूँ मैं। हरगिज़ नहीं। अगर तुम आगे बढ़े ना तो समझ लो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। और वैसे भी होश की बातें कर रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम इतने बुज़दिल हो कि सारी जिंदगी मुझे जलील करवाओगे सबके सामने। मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक दो। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज निकले, मैं तुम्हारा गला घोट डालूंगा। 1000 दफा मुझे तलाक दो। चलो यहाँ पे। अरे क्यों शामत आई है तेरी? अरे बाबा, चल अभी इसी वक्त से घर से निकाल। बाबा तारा, ये औरत है या डाकू? 1 मिनट के लिए आप मेरी बात तो सुने ना। खुदा नहीं 1 मिनट नहीं। कमबख्त, अगर यहाँ आया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा। नहीं आप बाबा, नहीं। और तुम भी सुन लो कान खोलकर, अब मैं इसको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा साया भी नहीं पड़ सकता। बाबा तारा, मैं क्या करूँ? देखो ना बाबा, तारा बाबा आप बिटिया, 2 दिन हो गए भैया को गए हुए। सरकार पता नहीं उनको लेके कहाँ चले गए हैं। बेटे, अकेले पड़े रहने से क्या फायदा? मैं तो जानती हूँ तुम अपने घर ही चली जाओ। नहीं खाला, अब इस घर से मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अब तो मर कर ही मैं निकलूंगी यहाँ से। ईमान से मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। बाप रे, चल तो नहीं दी कहीं? शुक्र अल्लाह का, इससे क्या भाई, मैं मुझे जलील कराने को मर भी जाए। अरे अब होश में भी आ चुको, खुदा की कसम कहीं बन तो नहीं रही हो।
और ये कमबख्त ड्रिप भी बूंद बूंद जा रही है। इससे क्या होगा? इसके लिए तो ग्लूकोज की टंकी चाहिए। ये लड़की है ही मुसीबत शुरू से, नाक में दम कर दिया इसने। चाय के बगैर काम नहीं चलेगा। चाय लेने जा रहा हूं, खुदा के वास्ते आते तक जिंदा रहना मेरे। ये लड़की आंखें खोलो। मौत के फरिश्ते ऐसा मत बोलो। तुम मुझे मार डालोगे अभी से? नहीं नहीं, अल्लाह के वास्ते मौत के फरिश्ते आप भी मुझको मत मारिए। मैं तो किसी और की रूह कब्ज कर लीजिए। मौत के फरिश्ते साहब किसी और की रूह कब्ज कर ले। मैं माली खाला को बुलवा दूं। मैं क्या फजूल बातें कर रही है? यहाँ दस्तखत करो। दस्तखत जल्दी करो। मरने के लिए? मगर आप मौत के फरिश्ते तो नहीं हो सकते। वो कागज कलम लेकर कब आते? मरना तो नहीं है। यहाँ दस्तखत करो। मगर ये है क्या चीज? क्या चीज? दिया अस्पताल के कागज है। जा करो। अस्पताल के कागज है तो अस्पताल के कागज है तो चाकू दिखाने की क्या बात है? बोला दर्द जो खुल मचा। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता। क्या वजह? खाला मेरे ख्याल में सोते में डर गई है, अभी सो जाएंगी। चाकू दिखा रहा था मुझे खाला। चाकू? या अल्लाह, ये क्या कर रही हो बीबी? हाँ नहीं, कोई नहीं देखी। आप सुनिए, क्या हंगामा है सब? झटके महसूस हो रहे थे, हल्के हल्के। आपको फिर गुस्सा आ गया? अरे बीबी, चंद दिन की तो बात है। ये आप फिर इंजेक्शन लेकर आ गई? मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। चले बस वक्त लगवा लीजिए, बस शाबाश। चलिए नहीं लगवाऊंगी, कह दिया मैंने। आप मानती तो है नहीं। कान खोल के सुनने के मैं आज ही घर जाऊंगी, इसी वक्त घर जाऊंगी। आप सारा दिन तो अस्पताल के चक्कर लगाती रहती है। कल बारिश में चली गई, सारा जख्म पक गया। ठीक है, पक गया होगा, मगर मैं घर आज ही जाऊंगी। ये कान खोल के सुन ले आप। आप तो बहुत जिद करती हैं। मैं नहीं लगाऊंगी आपके इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ही आके लगाए। आके देखिए डॉक्टर साहब, उन्हें भी देख लूंगी। अरे तारा, अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटी। कौन खोल के सुन लो अम्मा तुम, के मैं चुपके से निकल जाऊंगी किसी वक्त। हाँ, अरे तो क्या इस तरह तो ठीक हो जाएगी? अरे आखिर कब अकल आएगी तुझे? ठीक है, ठीक हूँ या ना हूँ, मगर मैं सलमा बी की शादी में जरूर जाऊंगी। अच्छा बेटे, बाद में चली जाना। बाद में चली जाना? कमाल है, शादी कुछ दिन बढ़ा नहीं सकते थे? मियाँ इंग्लैंड में, मैं अस्पताल में पड़ी हूँ, घर में शादियां हो रही हैं। और ये सलमा बीबी इतनी खुदगर्ज है कि इंग्लैंड जाने की खुशी में मुझे भी भूल गई। सभी लड़कियां खुदगर्ज होती हैं, कौन सी नई बात है? और सुन ले कान खोल के आप भाई कि अगर मैं मर भी गई ना तो अभी जाऊंगी जरूर। तुमसे ऐसी ही बेवकूफी की उम्मीद है इंशाल्लाह। ये अब तैयार हुआ है, इसे आज सुबह चला जाना चाहिए। बस सर, अभी भिजवा रहा हूँ। तुम सब लोग निकलने हो गए। मेरी तारा आई है? हैं? अरे क्या हुआ? मैं कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी। करवा दी ना। अब देखिए सभी एक ही जैसे होते हैं। अरे तो हुआ क्या? वो लॉर्ड साहब के बच्चे आए थे मुझे घर से निकालने। मुझे हैं? तुझे घर से निकालने?
कहाँ है मुस्तफा? नाम ना लीजिएगा उनका, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से वो। अरे अरे तो बक क्या रही है? वो इतनी बुज़दिल है वो के। अरे क्या कह रही है? कुछ मुंह से तो फूट या निकालू जूती। लोग अंदर से इतने खबीस होते हैं कि पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो अरे मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तू कह क्या रही है बीबी? वो पैसे वाले होंगे तो अपने घर के, गाली तो मैं लाट साहब की भी नहीं सुनूंगी। वो क्या चीज है जी? हैं? अरे तो हुआ क्या? मोर के हड्डी पसली एक कर दी है तेरी। अरे मेरी क्या करेंगे वो? मैंने कर दी उनकी। मेरा बस चलता ना तो सारे घर में आग लगा देती। अरे कमबख्त, ये हर वक्त तू मौत का फरिश्ता क्यों बनी रहती है आखिर? अरे बताती क्यों नहीं क्या हुआ? अरे जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। मैं भी तारा हूँ, मेरा नाम बदल देना अगर मैंने बदला ना लिया हो। मैं कोई माली खाला नहीं हूँ, मैं तो जीना हराम कर दूंगी उन सबका। अरे कमबख्त, तेरा कोई दिमाग खराब हो गया है? हाँ दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो गई हूँ मैं कोई मट्टी का बुत तो नहीं हूँ ना। पसंद आ गया तो रख लिया, बुरा लगा तो फेंक दिया। ओहो, आप हैं? तभी क़यामत साथ साथ आई और नीचे बरपा है। हाँ। अरे नीचे क्या हुआ? कॉन्फ्रेंस हो रही है, माली खाला और बेगम जान, हंगामा जबरदस्त। या अल्लाह खैर। अरे मैं क्या करूं? जाऊं माली से पूछूं ये माजरा क्या है आखिर? माली से। या अल्लाह खैर। आप क्यों गर्दिश में हैं? देखिए आफाक भाई, आप मुझसे मत बोलिएगा, और आप जो है ना मुझे समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। मैं मर गए समझाने वाले, अब तो तुम्हें अल्लाह मियां ही समझाएंगे। मर के भी मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, हम तो जैसे बेवकूफ है ना कि तुम्हारी 2.5 मन की लाश लादे फिरेंगे इधर से उधर, हैं? और वो तो है भी नहीं इस काबिल। मैं तो पहले कह रहा था तुम्हारी ही आंखें खराब थी बस। और क्या? मैं शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। क्या आप तो बड़े अक्लमंद लगते हैं ना शक्ल से। शक्ल ये देखिए कभी आईने में। कैसा बुरा लगा? अच्छा बाबा शहजादा है बस। ठीक है जी, जैसा भी है, जैसा भी लगता है। आप क्यों जलते हैं? अजी तो तुम रो, सर को पीटो अपने। वैसे तो बड़ी छप्पन छुरी बनी रहती है, और मौका आया तो शक्ल देखो फिटकार बरसने लगी एकदम। आफाक भाई, मैं जो हूँ ना, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ तो बुज़दिल नहीं है, जब तो छोड़ छाड़ के भागा ही वहाँ से बहादुर। मैं छोड़ छाड़ के नहीं भागी हूँ आफाक भाई, मुझे धोखा देना कोई खेल नहीं है। हाँ मगर मैं तो घर गया था तुम्हारे, वहाँ तो ताला लगा हुआ। ताला लगा हुआ? हाँ ताला घर में। हाँ। खैर अब तो वो जमीन में भी घुस जाए ना तो मैं घुसेगा, वो बिल्कुल घुसेगा, वो डर के मारे बिल्कुल घुसेगा। या तो मैं नहीं, हाँ। या वो नहीं इस दुनिया में, या इधर या उधर। हाँ, दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कहाँ जाता है वो, बच के हाथ मिलाओ इसी बात को। तो सोचता रहता है। पूछता